आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति हम सबके पूरे देश में लोकप्रिय निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी। इस कार्यक्रम में हम मंच को प्रतिष्ठा देते हुए उपस्थित हमारे आदरणीय भरत शरण जी, अतुल गंगवार जी, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन देश भर में तैयारियां चल रही है, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश बाजपेयी जी, हमारे विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी, इस विश्वविद्यालय के हमारे सभी विभागाध्यक्ष, अन्य जो विश्वविद्यालयों से भी कुछ हमारे अतिथि पधारे हैं, जिसमें कुलपति प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी भी हैं, प्रोफेसर उमेश सिंह जी भी हैं, हमारे यहाँ उपस्थित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, सभी अन्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और विद्यार्थी, आप सबको सर्वप्रथम राजभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हिंदी दिवस दोपहर तक बोल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ और उसमें प्रोफेसर उमेश सिंह जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने हमें समझाया कि हिंदी तो सदियों से चल रही है। 1949 का सितंबर 14 तारीख हिंदी का जन्म दिवस तो नहीं है, तो उस दिन इसको राजभाषा के रूप में घोषणा की गई थी, इसलिए उसको हिंदी दिवस कहना, हम कभी कभी एक ऐसा विमर्श, ऐसा नैरेटिव खड़ा कर देते हैं पूरे देश में। सुबह 5 बजे आंख खुला नहीं, मैसेजेस व्हाट्सएप में आ रहे हैं, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। शाम को वो कहते हैं कि वो सुबह का भूला जब शाम को घर आए तो भूला नहीं कहते हैं। तो अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको राजभाषा दिवस ही कहें आज के दिन को हम। तो आज के दिन हम इसको राजभाषा, और बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा कि ये विचार कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने आज कहा कि इसको राष्ट्र का संपर्क भाषा की दिशा में हमको हिंदी को, जैसे हम अंग्रेजी को लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, तो हिंदी को भी जो है संपर्क भाषा बननी चाहिए। कितने सुंदर विचार हैं। और आज ही के दिन, ये हम संयोगवश आज ही के दिन हमने कुछ समय पहले पलाश होटल में पत्रकारों के समक्ष ये घोषणा की कि 18, 19, 20 तारीख को जो आयोजन हो रहा है, इस 18, 19, 20 के जो आयोजन में 19, 20 फरवरी 2022 को जो चित्र साधना चित्र भारती फिल्मोत्सव का जो आयोजन हो रहा है भोपाल में, वो हमारे विश्वविद्यालय के नए परिसर में, बिसनखेड़ी परिसर में आयोजित किया जाएगा। और ये वाकई हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि देश का एक प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव, जिसने पिछले 4 संस्करणों में ही अपना एक स्थान राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया है, जिसमें सक्रिय भागीदारी के लिए लोग देश भर से उत्सुक हैं। मैं भी इस फिल्म के शुरुआती दौर से जुड़ा रहा, और जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था, तो दिल्ली में जब यह कार्यक्रम आयोजित हुआ तो कई जूरी मीटिंग्स, हमारे भारतीय जनसंचार संस्था में ही इसके जूरी मीटिंग्स हुए। इसका एक छोटा सा मैं ये यहाँ इसका जिक्र करने का कारण है, जो अभी अतुल जी ने कहा कि एक फिल्म कल्चर या फिल्म संस्कार, वो या फिल्म संस्कृति इस देश में फिर से शुरू कर रही है ये उत्सव। ये बदलाव मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच विवेक जी उपस्थित है। विवेक जी स्वयं भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्र रह चुके हैं
वो आईएमसी के प्रोडक्ट हैं। और विवेक जी जो है जानते हैं कि वहाँ फिल्म बनाने की कभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं रही। एडवर्टाइजिंग विज्ञापन सिखाते हैं, विज्ञापन में कुछ फिल्मों की चर्चा होती है, अन्यथा फिल्म बनाने का वहाँ एज सच कभी नहीं रहा। लेकिन जब चित्र भारती उत्सव हुआ और मुझे याद है कि मैंने पूरे टीम को बुला के ऐसे ही आयोजन समिति उस वक्त भी बनाया वहाँ, और उन्होंने हमारे पहली बार बच्चों को तैयार किया। जो बच्चे कभी उन्होंने फिल्म नहीं बनाया, वो टेलीविज़न के कैमरास लेकर उन्होंने वहाँ जो भी फिल्म्स बनाए, और वो कैंपस फिल्म्स के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज आईएमसी के बच्चे ले गए। हमने कई एंट्रीज दिए उस फिल्म फेस्टिवल में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ तो लगातार हमारे बच्चे भी, संकाय सदस्य भी, अभी भी हाल ही में हमारा जो राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव जो हुआ था, उसमें हमारे यहाँ से जो है 2 संकाय, राहुल खड़िया और मनोज पटेल, दोनों को जो है पुरस्कार जीते। तो हमारे यहाँ लगातार जो है ये एक परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स का एक बहुत बढ़िया एक टीम है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हमारे विद्यार्थी भी, हम लोग इस आयोजन में न सिर्फ एक आयोजक के नाते, बल्कि हम लोग इसमें सक्रिय भाग हमारे विद्यार्थी भी लेंगे। ये सीखने का एक मौका है। हमारे यहाँ प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में 2 पाठ्यक्रम हम लोग इस वक्त चला रहे हैं फिल्म से जुड़ा हुआ, और अभी हाल ही में हम लोगों ने खंडवा में जो हमारे परिसर है, जो किशोरदा की जन्मभूमि है, वहाँ उनके स्मृति में हमने फिल्म पत्रकारिता का देश का पहला पाठ्यक्रम, बाकी जगह फिल्म पत्रकारिता पर कोई कोर्स कहीं भी नहीं चलता है। फिल्म स्टडीज़ है, सिनेमा स्टडीज़ है, फिल्म प्रोडक्शन है, सब कुछ है, लेकिन फिल्म जर्नलिज्म कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो फिल्म पत्रकारिता पर जो है हमने पहला पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हमने शुरू किया इस वर्ष, और आने वाले दिनों में इस आयोजन से पहले हम लोग एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज़ का जो है हम लोग यहाँ स्थापना करेंगे अपने विश्वविद्यालय में। और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय मात्र पत्रकारिता के लिए ही नहीं, बल्कि आज भी जब फिल्म प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रेस वार्ता में कई पत्रकारों ने पूछा कि मध्य भारत में हम लोग एफटीआई जैसे कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खड़ा करते। मैं उनको बताना चाहूँगा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा एक विशाल परिसर, भव्य परिसर तैयार हो रहा है, वहाँ फिल्म स्टडीज़ का एक डिपार्टमेंट सेटअप होगा जो पूरे मध्य भारत के युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देंगे फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में। और मुझे पूरा विश्वास है कि विवेक जी जैसे विख्यात निर्माता निर्देशक और उनके पूरा सहयोग हमको मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका अध्ययन के प्रति और नई पीढ़ी को तैयार करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उससे मैं अचंभित हूँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज चाय पीते हुए मैं लगातार उनसे संपर्क में रहा हूँ कई वर्षों से, और मेरे अनुरोध पर आप जो है कई विश्वविद्यालयों में आपने जाके विद्यार्थियों को संबोधित किया है, लेकिन आज तो मैंने अनुरोध भी नहीं किया, मैं तो जिक्र कर रहा था आपके सामने कि ऐसे हमने फिल्म पत्रकारिता का कोर्स हम शुरू करना चाहते हैं, और आपने बहुत सहज भाव से तुरंत हम सबके सामने कहा कि मुझे आपके इस फिल्म पत्रकारिता कोर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, मैं बनूंगा। ये जो एकेडमिक्स के प्रति अगर हर फिल्म निर्माता अगर इस तरह का एक प्रतिबद्धता दिखाएगा, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय फिल्म विकास का पूरा इतिहास बदल जाएगा। एक नई पीढ़ी, एक नए पौध को हम तैयार कर पाएंगे। तो यानी कि विवेक जी सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई लोग मंच मिल जाए तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन विवेक जी को मैंने देखा है कि कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं पूछा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
मेरे बहुत सारे मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें से कई लोगों से पूछता हूँ तो एक बात कह देते हैं कि देखो के जी ऐसा है, आपसे तो मित्रता है, आपके लिए तो आ जाऊँगा, कहीं और भेज रहे हो तो थोड़ा सा बताओ क्या व्यवस्था क्या है। और व्यवस्था मतलब सिर्फ गाड़ी घोड़ा नहीं है उसका, और वो पूछते भी हैं भाई इज देयर ए रेम्यूनरेशन फॉर दैट, इसका कोई मानदेय मिलेगा क्या। तो ठीक है, ये अलग बात है कि हमारा भी दायित्व तो बनता है कि उनको वो सुविधा प्रदान करें अगर वो अपना समय दे रहे हैं तो, लेकिन कभी विवेक जी के लिए वो प्राथमिकता कभी नहीं रही है। अभी भी वो इस चित्रभारती बहुत अपने उस निस्वार्थ भावना से, वो इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी 2 शूटिंग्स चल रही है उनकी, कश्मीर फाइल्स फाइनलाइज कर रहे हैं और भी सिनेमा फिल्म से जुड़े हुए हैं। उसके बीच में से उस प्रोटोकॉल और रूल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके आप हमारे बीच आए हैं ताकि ये फिल्मोत्सव जो है सफल हो। इस दिशा में कार्य करने के लिए आपकी ये प्रतिबद्धता है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसे फिल्म निर्देशक, निर्माता, ऐसे फिल्मकार ये इस उत्सव से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे सुभाष घाई, मधुर भंडारकर और बड़े फिल्म जगत से जुड़े हुए नाम इस फिल्मोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। मैं तो विशेषकर, क्योंकि हमारे कुलपति जी भी और हमारे मित्र प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव इधर बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि पवित्र जी ने जो टीम बनाई है, पवित्र जी अपने किसी भी जितने भी हमारे मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं मध्य प्रदेश में, उन सबसे हम समन्वय करें और उन सारे युवाओं को एक अवसर मिले कि वो सब आके इस फिल्मोत्सव में भाग लें। आखिर फिल्मोत्सव का उद्देश्य क्या है? पूरे सबको, ये सिर्फ हम अपने विद्यार्थियों तक ही सीमित ना रखकर इसको सभी पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के और पूरे मध्य भारत के, छत्तीसगढ़ को भी आने दीजिए, उनको भी आने दीजिए ताकि वो सक्रिय भाग लें। ताकि क्योंकि इस फिल्मोत्सव का उद्देश्य जन जन तक वो फिल्म संस्कृति को ले जाना है, जहां एक स्वस्थ परंपरा फिल्मों को लेकर, वो सिर्फ फिल्म बनाने वालों को नहीं, फिल्म देखने वालों का भी एक स्वस्थ नजरिया होना चाहिए। वो कई लोग कहते हैं कि हम इसलिए फिल्मों में आइटम नंबर डालते हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, और बहुत सुंदर उसका जवाब आज के प्रेस वार्ता में विवेक जी ने दिया कि आपने कभी कोई अच्छा विकल्प दिया ही नहीं। आप अगर अच्छा विकल्प देंगे तो फिर आइटम नंबर और बाकी चीजें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम क्या विकल्प, बेहतर विकल्प दे रहे हैं। तो अगर हम वही आलू के कटलेट के जगह अगर कच्चे केले का कटलेट जो हेल्दी है उसको अगर हम ऑफर कर सकते हैं, बर्गर के बीच में आलू टिक्की फ्राइड के जगह कुछ और बना के दे सकते हैं, तो जरूर क्यों नहीं लोग लेंगे। लेकिन विकल्प तो हमें ही देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो विकल्प तैयार करने के लिए समाज में, और आज प्रौद्योगिकी ने ये एक तरह से फैसिलिटेट किया है, जहां कम निवेश में एक साधारण व्यक्ति भी अपना एक छोटा शॉर्ट फिल्म बना सकता है। उसको किसी बड़े फिल्म घराने से पैसे लेने की जरूरत, या किसी बड़े हाउस से जो है, जो पश्चिम के आजकल बड़े बड़े घराने आए हैं, उनसे आपको जो है लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने कम पैसे में भी अच्छी फिल्म बना सकता है। और ये भारतीय, ये जो हमारा चित्र भारती फिल्मोत्सव का उद्देश्य है, और उसी संदर्भ में, और आज का जहाँ तक विषय है उस विषय पर ज़्यादा रोशनी हम सब विवेक जी को सुनने आए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, देखिए इसके नकारात्मक पहलू पर तो अतुल जी ने भी ध्यान दिया, लेकिन मैं अपने पूरे विश्व में कई मुल्कों में जाने का अवसर मिला, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आज का अफ़गानिस्तान नहीं, 20 साल पहले तालिबान के निकलने के बाद भी एक बार अफ़गानिस्तान गया। तो कस्टम्स में मुझे आज भी याद है कि कस्टम्स वालों ने, जबकि वहाँ से कुछ लाने, ड्राई फ्रूट के सिवा कुछ ला भी नहीं सकते हैं, लेकिन कस्टम्स वालों ने मुझसे कहा कि सर आप इंडिया से हैं? मैंने कह दिया हाँ। उन्होंने कहा कि आपका बैग हम, क्योंकि वहाँ एक्सरे मशीन्स नहीं होती हैं, कम से कम, मतलब पहले तो यही स्थिति थी,
वहाँ तो एक्सरे मशीन, कोई इक्विपमेंट भी नहीं होता था, खोल के आपको एक एक कपड़ा निकाल के वो देखते थे काबुल में अब तो एयरपोर्ट भी नहीं तो काबुल में इस तरीके से होता था। तो वो कहते थे कि सर आपका तो चेक नहीं करेंगे, आप हिंदुस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के कैब ड्राइवर ने नाना पाटेकर का एक मच्छर इंसान को वो वाला डायलॉग जो है पूरा का पूरा मुझे सुनाया। और वो लोग रास्ते में, कई सेंट्रल एशियन मुल्कों में मैं जाता हूँ तो वहाँ वो लोग गीत गाते हैं। रूस में राज पापा के नाम से, राज कपूर के मेरा जूता है जापानी, वो हम देखते हैं कि वो कितना लोकप्रिय थे। और उनके आज जापान में सबसे लोकप्रिय जो एक्टर्स हैं उसमें रजनीकांत जैसे एक्टर्स हैं, लोकप्रिय हैं। तो भारतीय भाषाओं ने भारत के बारे में जो है, भारत के, मुझे सिंगापुर के, मैं कोरियन कल्चरल कॉपरेशन के एक मीटिंग में गया था केसीसी में, जब मैं डीजी था एमसी, और वहाँ मुझे सिंगापुर के एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि वी लव इंडियन सीरियल्स, वी लव इंडियन फिल्म्स बिकॉज इट्स अबाउट फैमिली वैल्यूज। वो इस कंटेंट के लिए वो देखना चाहते हैं कि वो हम जो पश्चिम का जो है नकल करके हम जो दिखाते हैं वो नहीं वो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जीवन मूल्य देखना चाहते हैं, हमारे पारिवारिक मूल्यों को वो देखना चाहते हैं। तो ये भारतीय सिनेमा का अब उसमें एक विभत्सीकरण हमने देखा। और वो जो है, और इसका अभी आपने जिक्र किया अतुल जी, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आपके पिताजी के साथ मैं एनयूजे में बहुत करीब मैं काम कर चुका हूँ उनके नेतृत्व में। और मैं बता सकता हूँ आपको कि मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, अभी भी एक वेब सीरीज आया है जो मुगल काल के बारे में है। फरगाना का एक शहजादा, इतना क्लिष्ट उर्दू, उस वक़्त उर्दू का इजाद भी नहीं हुआ था, वो आज कैसे ऐसा उर्दू बोलता था उधर, और उनको उर्दू बोलते हुए ही क्यों दिखाया जाता है। वो तो फरगाना में कभी भी उर्दू नहीं बोलते थे, तो वो मुगलों की भाषा कभी थी नहीं। वो हैदराबाद में मतलब जो है उर्दू की शुरुआत हुई। तो कैसे फरगाना के लोग या अफगान उनको उर्दू बोलते हुए दिखाते हैं, वो भी क्लिष्ट उर्दू, ये आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर संवाद करना, संचार करना ही उद्देश्य है तो वो साधारण खड़ी बोली में वो अभिव्यक्ति हो सकती है। लेकिन आप किसी भाषा को किसी मज़हब के साथ जोड़ना, इस तरह की जो सोच रही है हमारे फिल्मकारों के बीच में, ये बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि एक दुखद आयाम है फिल्मों का। इस विषय पर ज़्यादा हमारे विशेषज्ञ बोलेंगे। मैं बहुत बस धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में भरत जी भी आशीर्वाद देने आए, अमिताभ जी भी जो है स्वयं किसी कोई ईगो के बगैर जो है अपने ओर से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत भव्य आयोजन है और जब परिवार में होता है तो उसमें फिर आमंत्रण निमंत्रण का कोई भी प्रतीक्षा नहीं करता है कि भाई हमारे परिवार में हो रहा है, माखनलाल हमारा परिवार है, इसको जो है इसको सफल बनाना है, इसलिए सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके शुभकामनाओं से हम इस फिल्मोत्सव को, देश का अभी तक का जितने भी संस्करण इस फिल्मोत्सव के हुए उसमें सबसे यादगार संस्करण बिसनखेड़ी में जो हमारा होगा वो होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।